सिद्धार्थ और गौरी को उस काले तालाब के अंदर रह रहे शैतानी हाथों ने उन्हें पूरी तरह दबोच लिया और तालाब के अंदर दोनों को खींचने लगे। शैतान के गले में बंधे हुए पेंडेंट के अंदर कैद नीलिमा जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी। तभी शैतान ने नीलिमा से कहा, शुक्र मनाओ कि इन दोनों की मौत बहुत आसानी से हो गई। अगर मेरे पास समय होता तो उन दोनों को इतना तड़पा तड़पा कर मारता जितना युग युगांतर में भी किसी की इतनी पीड़ादायक मृत्यु ना हुई हो। लेकिन इस वक्त मुझे और भी काम निपटाने हैं, क्योंकि कुछ ही समय में तेरी बलि चढ़ाने का समय हो जाएगा। ये कहकर अपने आयाम के सिंहासन से उठा और वो एकदम से अदृश्य हो गया। उस तरफ वीरानगढ़ युद्ध भूमि में परिवर्तित हो चुका था। एक तरफ गंधर्वराज अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक साथ कई शैतानी सैनिकों का एक साथ सामना कर रहे थे और सभी को धूल चटा रहे थे। श्वेतांग कई भूत प्रेत और पिशाचों को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा मौत के घाट उतार रहा था। सेनापति देवदत्त अपने हाथ में बड़ी सी गदा लेकर शैतानी सेना पर टूट पड़ा और एक ही बार में कई सारे शैतानी सैनिकों को अपनी गदा से मसल रहा था। महामंत्री चित्रसेन अपनी मायावी शक्तियों से कई सारे शैतानी सैनिकों को एक साथ ऊपर हवा में उछालकर नीचे गिराता तो कभी कई सारे शैतानी सैनिकों पर अपनी मायावी विद्या से पिंजरा डालकर उन्हें उन पिंजरों के अंदर कैद करके पिंजरे को जला देता। ये देखकर सौम्य परी और जितने भी उसके मंत्री एवं सैनिक परियां बची हुई थी उनको भी लड़ने का जोश उमड़ आया और वे भी रणभूमि में इनसे लड़ने के लिए कूद पड़ी। कुछ ही समय में शैतानी सेना का काफी नुकसान हो गया था। गंधर्वराज, श्वेतांग यक्ष और गंधर्व सेना शैतानी सैनिकों पर भारी पड़ रही थी। लेकिन उसी वक्त वहां पर शैतान प्रकट हुआ और उसने प्रकट होते ही घोषणा कर दी, अभी समय है, हार मान लो और मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। क्योंकि तुम लोग जिन लोगों के लिए लड़ रहे हो वो तो किसी मंदिर के अंदर जाकर छुप गए, और वो दोनों जो इस गांव के मसीहा बने फिरते थे वही सिद्धार्थ और गौरी अब लड़ने के लिए जीवित नहीं बचे हैं। ये सुनते ही सभी लोग युद्ध करते करते एकदम से रुक गए। ये सुनते ही श्वेतांग की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ से अपना शस्त्र छूटने लगा। सिद्धार्थ और गौरी के मरने की खबर सुनकर सौम्य परी भी एकदम मायूस हो गई और वो भी रोने लगी। गंधर्वराज को भी शैतान की ये शब्द किसी वज्रघात की तरह लगे और वो भी लड़ते लड़ते एकदम से रुक गए।